हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक है वो लेके आया हूं मैं मोलरता को लेकर आया हूं। ये इंटर क्लासेस के केमिस्ट्री जो पेपर आपका होगा 2023 का, उसमें 100% ये देखने को मिलेगा कि मोलरता क्या है। ये पहली डेफिनेशन की बात कर रहा हूं और उसके बाद इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है हमारी नॉर्मलता और तीसरी होती है मोलरता। इन तीनों पर आपको कोई ना कोई इस पर न्यूमेरिकल या कोई ना कोई थ्योरी इसकी अवश्य मिलेगी। ये निश्चित तौर से जो बच्चे मेरी क्लास को देखते हैं वो 100% इसको देख करके जाएं। बिल्कुल आपको मैं गारंटी देता हूं कि बिल्कुल इसके अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर ये डेफिनेशन और न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप यहां पर देख रहे हैं कि आज हमने बात की है मोलरता के विषय पर बात की है। मोलरता की बात कर रहे हैं तो किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अब यहां डेफिनेशन में कुछ बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, इसको बहुत अच्छी समझना है कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम उसकी मोलरता कहते हैं। अब यहां बात ये समझ में आती है कि मान लीजिए हमारा 1 लीटर, हमने जैसे कोई भी आयतन है, हमारा 1 लीटर आयतन है और उसमें मोलों की संख्या की बात कही गई, तो ये बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि 1 मोल क्या है। मतलब 1 मोल की मैं बात करूं कि 1 मोल का मतलब होता है कि अगर जैसे हमारे ठोस पदार्थ हैं, जैसे NaCl है यानी नमक है हमारा, या हम उसकी चीनी की बात करते हैं, शक्कर की बात करते हैं, तो 1 मोल का मतलब हो गया कि 1 मोल का मतलब ये ऐसे के लिए नहीं समझ में आएगा कि जैसे आप 1 दर्जन की बात करते हैं, 1 दर्जन केले में 1 दर्जन जो हमारा केला होता है उसमें केले की संख्या जो हमारी होती है वो उसके अंदर 12 यानी 12 होती है। तो ठीक उसी प्रकार से हम बात करेंगे कि जो 1 मोल जो होता है इसमें अणुओं की जो संख्या बताई गई है पदार्थों में वो 6.023 इंटू 1023 की पावर, यानी इतने अणु जो होते हैं इसके अंदर 1 मोल के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। तो 1 मोल कोई बात आपको समझ में आए, कोई ठोस पदार्थ की बात कही गई है, ठोस पदार्थ के 1 मोल में इतने अणुओं की संख्या होती है। तो आप फिगर में देख रहे हैं 1 लीटर हमारा आयतन है और उसमें हमारा मान लीजिए कोई भी विलेय घुला होगा तो उसमें 1 मोलों की संख्या, तो विलेय पदार्थ का मोल बराबर मैंने यहां लिखा है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे होता है विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो इसको हमेशा ध्यान रखना, विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है स्मॉल w और आणविक द्रव्यमान होता है वो स्मॉल m माना गया है। अब आप बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बाद इसकी सूत्र की बात करते हैं। यहां इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मोलरता बराबर होता है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो मोल मैंने आपको बता दिया, मोलों की संख्या हो गई। विलेय जो कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता वो विलेय क्या चीज होता है, कि जैसे आपने कोई भी एक विलेन बनाया, विलेन आप जानते हैं कि आपके घरों में कोई शरबत बनाने की प्रथा हो तो या आप जैसे देखा कि हम 1 लीटर पानी ले लें और उसमें जो भी विलेय हम घोल रहे हैं यानी चीनी घोल रहे हैं उसमें या नमक डालते हैं वो हमारा विलेय पदार्थ होता है। तो यहां बोला गया है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में लिया जाना चाहिए। अब आप देखिए न्यूमेरिकल जब आएगा तो वहां आयतन जो हमारा होगा वो लीटर में नहीं होगा, वहां मिलीलीटर में कहा जाता है, ml में कही जाती है। तो इसमें भी मैं बात करूंगा ml क्या मतलब होता है। तो यहां देखिए विलेन का आयतन लीटर में लिया गया है और m बराबर विलेय का द्रव्यमान, यानी इसको मोलों की संख्या को हम ऐसे बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान बटे विलेन का आयतन लीटर में लिया गया है। अब बात करते हैं 1 लीटर में ml यानी मिलीलीटर कितने होते हैं, 1000 होते हैं। तो एक न्यूमेरिकल जब यहां आप पढ़ेंगे या इसको करेंगे तो देखिए यहां पर लिखा है कि 4 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोला गया तो विलेन की मोलरता क्या होगी, मोलरता क्या होगी। तो ये आप देख रहे हैं। तो अब आप देखिए 4 ग्राम दिया है तो 4 ग्राम का मतलब हो गया यहां पर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल w बराबर हमने कितना माना है, 4 ग्राम। उसी तरीके से विलेय यानी NaOH का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो इसका सूत्र लिखते हैं NaOH, N का जो हमारा जो परमाणु भार होता है सोडियम का वो 23 होता है, ये मैग्नीफ की टेबल में मिलेगा देखने को। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। इन सबको जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा। आयतन हमारा कितना है, यहाँ पर 250 ml लिया है। अब आप यही समझने का प्रयास है कि जो हमने 250 ml लिया है उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें 1000 का भाग लगाते हैं, क्योंकि हमारी ml छोटी इकाई है
और जो लीटर है हमारी बड़ी इकाई है, लीटर बड़ी इकाई में ले जाएंगे तो इसमें 1000 का भाग लगाएंगे। यहाँ देख रहे हैं 250 में 1000 का भाग लगाया है। तो इसको जरा समझने के लिए हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जरा देखो, ये मैंने सूत्र लिखा है। विलेय का द्रव्यमान हमने लिखा है स्मॉल w, और इसका आणविक द्रव्यमान हमने स्मॉल m माना है, और आयतन को ml में लिखा है हमने यहाँ पर, और इसको हमने 1000 का भाग लगा दिया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए सूत्र हमारा यहाँ पर ये बन रहा है, और सूत्र के हिसाब से हम देख रहे हैं m बराबर हमने लिखा स्मॉल w हमारा कितना है 4 है, ठीक है। उसके बाद हम m कितना है हमारा 40 आया है, आयतन कितना हमारा 250 है, 250 को हमने 1000 का भाग लगा दिया तो ये हमारा लीटर में कन्वर्ट हो गया है। तो इसकी कैलकुलेशन जैसे इस तरीके से करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 4 इंटू कितना हुआ 1000 अपॉन ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 250, और 250 से 1000 को काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, सीधा सीधा है। और ये 4 आप काटेंगे इससे तो ये हो गया 10। तो m बराबर आप देख रहे हैं ये 4 बट्टे कितना हुआ आपका, ये हो गया आपका 10। अब 10 का इसके अंदर भाग लगाएंगे तो ये 0.4 m हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर आना है 0.4 m। ये हमारी m, हम इसकी जो इकाई होती है वो m में ही लिखते हैं। तो ये इस टाइप के जो न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे वो 100% श्योरिटी आपको देखने मिलेंगे। जो ये बच्चे क्लास देखते हैं अन्य बच्चों को शेयर करने और लाइक करने का भी कार्य करें, जिससे कि आप लोगों को और अच्छा से अच्छा वीडियो मिल सके।